हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ आकाश जैन फ्रॉम व्हाट टू डू। और आज बात करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसको मैजिक आर्म बोलते हैं। और उसमें क्या होता है कि वो एक्चुअल में उसको यूज़ करते हैं। जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर होते हैं ना, वो मॉनिटर लगाने के लिए उसको यूज़ करते हैं। और वो मतलब उसमें क्या होता है, उसकी जो सबसे बड़ी जो उसमें प्रॉब्लम जो आती है ना, उस मैजिक आर्म को ख़रीदने से पहले जो भी उसमें आप लोगों को देखना चाहिए वो क्या है कि उसकी उसकी सॉलिड बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है। अब उसमें क्या होता है, सॉलिड बिल्ड अगर नहीं होगा तो वो जो मॉनिटर है ना, वो हिलते रहेगा या अपनी पोजीशन चेंज करते रहेगा। वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो आज उसी का एक प्रोडक्ट मैं लेके आया हूँ न्यूअर कंपनी का। उसको मैजिक आर्म फॉर मॉनिटर बोलते हैं एक्चुअली में। फील्ड मॉनिटर के लिए ये बना होता है। देखिए, ये है वो। अब इसकी मुझे ये एज वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर मुझे इसकी ज़रूरत तो मुझे ज़रूरत थी इसकी। बट इसमें हुआ ये है कि इसमें बहुत सारी कंपनीज़ के जो मैंने इनके प्रोडक्ट देखे ना, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे मुझे पसंद नहीं आ रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई वो होना चाहिए, वो इसमें क्यों नहीं है उसका। तो सबसे पहली जो इसमें मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी वो क्या है कि ये जब आप टाइट करते हो ना, देखो इससे जब आप टाइट करोगे इसको, तो ये क्या होता है कि आप हाथ से कितना टाइट कर लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत हद तक आप अगर इसको टाइट करोगे तो आप जितना भी कर लो, ये जो कोई भी एक मॉनिटर लगा हुआ है या कुछ भी लगा हुआ है ना, या मान लीजिए गोप्रो भी लगा हुआ है अगर, तो वो एक लिमिट तक टाइट होगा, वो थोड़ा थोड़ा लूज रह जाता है। अब उसमें क्या होता है कि उसके लिए सबसे सबसे अच्छी चीज़ इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में मुझे ये लगा कि आप इसमें कुछ इस तरीके के पॉइंट्स बने हुए हैं। यहाँ पर कुछ देखिए होल्स बने हुए हैं। आप इसको फुल टाइटन यहाँ से कर सकते हो, ऐसे जितना भी आप टाइट करना चाहो ना, वो फुल टाइट कर सकते हो यहाँ से। एक बात तो मुझे सबसे अच्छी इसकी ये लगी कि क्या इसकी जो बिल्ड क्वालिटी और इसकी जो मेटल की जो क्वालिटी है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल का बना हुआ है ये। और प्लस क्या है, यहाँ पर ये भी है ना, ये एक्चुअल में ऐसा लगेगा जैसे ये यहाँ से टाइट होता है ये। ऐसे अगर आप देखेंगे इसको, आपने जब परचेज़ करने के लिए आप किसी भी साइट पे जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे यहाँ से टाइट हो। ये यहाँ से टाइट नहीं होता इसको, ये बेसिकली ये यहाँ से टाइट होगा। अगर आप इसको देखोगे ना, तो अगर आप इसको लूज़ करोगे यहाँ से, तो जब आप इसको लूज़ करोगे तो अब क्या है, अब ये सब तरह से फ्री हो गया, यानी कि ये प्लस ये सब चीज़ ये फ्री हो गया। अब आप अपने हिसाब से किसी भी चीज़ को आप इसको लगा के, जैसे सपोज़ करिए कि ये बेसिकली फील्ड मॉनिटर के लिए जो बना होता है ना, तो ये क्या होता है, ये ट्राइपॉड पे इस तरह से फिट हो जाता है। तो ट्राइपॉड पे इस तरह से ये आप इसको फिट कर लो, यहाँ पे इस तरह से ट्राइपॉड के एक लेग पे लग जाता है ये। यहाँ पे आप अपना मॉनिटर फिट कर लो यहाँ पे। तो ये इस तरह से, प्लस जब आप इसको टाइट करोगे ना, तो टाइट जब आप करोगे तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली ये भी टाइट होता जाएगा, ये इस तरह से। तो ये जब टाइट होगा तो ये जितना आप यहाँ पे टाइट करोगे इसको, यहाँ पर भी ये टाइट होता जाएगा। अब ये जब टाइट होता जाएगा तो ये देखिए बिल्कुल हिल नहीं रहा है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि ये अगर अच्छी तरह से टाइट नहीं होता है ना, तो ये हिलते रहता है। अब इस चीज़ के लिए इन्होंने एक अलग ही मैकेनिज्म बनाया कि यहाँ पे आप टाइट कीजिए और ये यहाँ पे आपको कंप्लीटली ये टाइट होता चला जाएगा। यानी कि ये भी टाइट हो जाएगा आपका, ये भी टाइट हो जाएगा, ये भी टाइट हो जाएगा। अब इसमें भी क्या है, इसमें देखिए कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं यहाँ पे, तो ये बिल्कुल भी नहीं हिलता। अगर आप इसको ठीक से देखोगे, या अगर आपको कैमरे में अगर मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ या आप देख नहीं पा रहे हो, तो आप अगर इनके साइट पे या वेबसाइट पे आप ये इस मॉडल को देखोगे ना, तो यहाँ पे कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं। उस ग्रुप्स की वजह से क्या होता है कि ये पूरा अपनी जगह पे फिट हो जाता है बिल्कुल। अब इसके बाद जो इसकी जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी वो ये लगी कि इसमें जब आप इसको आप इसको यूज़ करोगे ना, तो क्या होता है कि ये एक अलग से इसका प्रोडक्ट ही आता है। ये जो है ना, ये एक अलग प्रोडक्ट है। ये अलग इसके साथ में इसके अटैचमेंट एक आता है। ये आप इसको भी जब टाइट करोगे, फुल टाइट कर सकते हो। इसको भी देखिए, इसको भी आप फुल टाइट कर सकते हो यहाँ से। यहाँ पर एक रबर दिया हुआ है, तो आपका क्या होगा, आपका ट्राइपॉड जो है ना वो ख़राब नहीं होगा। यहाँ पे ये यहाँ पे एक रबर का एक मटेरियल सा दिया हुआ है, कुछ हार्ड सा।
तो ये इससे आपका आपका ट्राइपॉड जो है वो ख़राब नहीं होगा। अब और इसका क्या है कि अगर आप इसकी भी क्वालिटी देखोगे तो ये भी बिल्कुल मेटल का और सॉलिड बिल्ट है। तो अब आपको करना ये है कि जब आप इसको लगाओगे ना, तो सबसे पहले आपको इसको लूज़ करना है। यहाँ से लूज़ करने के बाद आप सबसे पहले आपको आपके ट्राइपॉड पे इसको लगा लेना है। सबसे पहला काम आपको यूँ करना है कि इसको ट्राइपॉड पे आप अपने एक लेग पे किसी पे पहले आप इसको फिट कर लीजिए बिल्कुल टाइट। उसके बाद आप अपने हिसाब से आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करिए पहले इसको। जैसे अब आप इसको यहाँ पे एक ग्रुप बना हुआ है, देखिए यहाँ पे इस जगह पे एक ग्रुप बना हुआ है यहाँ पे। अब ये तो यहाँ पर आप इसको अपनी जगह पे रखिए, इसको यहाँ से यहाँ पर आप, और फिर यहाँ पे अपना मॉनिटर फिट कर लीजिए। जब आप यहाँ पे अपना मॉनिटर फिट करोगे आप, तो जब इस जगह मॉनिटर फिट हो जाएगा तो मॉनिटर को आप यहाँ से जितना फुल टाइट देना चाहते हो ना, फुल टाइट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें जो होल्स है ना, उसकी वजह से आप ये फुल टाइट हो जाएगा। अब इसके बाद आप इसको यहाँ से टाइट करिए और आप अपने हिसाब से आप अपने इसको एडजस्टमेंट्स कर सकते हो। ये अप्रॉक्सीमेटली जो मुझे कॉस्ट किया वो 2700 के आसपास मुझे कॉस्ट किया। बट जब पहले जब मैं इसको परचेज़ करने का जब सोच रहा था ना, तो मुझे ऐसा लगा बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली लग रहा था। इतनी सी एक छोटी सी चीज़ के 2700। बट जब ये प्रोडक्ट मेरे पास आया, जब मैंने इसको यूज़ किया और जब मैंने इसकी बिल्ड क्वालिटी देखी, इसके ओवरऑल मैकेनिज़्म देखा, ओवरऑल इसकी टाइटनिंग करने का जो देखा सबका, वो सब देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि बहुत फेयर प्राइस है और बहुत ही अच्छा क्वालिटी से बनाया गया है। बहुत ही अच्छी तरह से इसको अच्छी क्वालिटी मेंटेन करी है इन्होंने। थैंक यू वेरी मच।